अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास की शुरू की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहते हैं कि आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं 1/3 एंड 1/4, इन दोनों के दरमियान में हमें दो रैशनल नंबर्स जो हैं वो ऐड करने हैं। इन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें दो जो रैशनल नंबर्स हैं उनको इंसर्ट करेंगे। तो अब ये जो दो नंबर्स हमें दिए हैं 1/3 और 1/4, ये नंबर लाइन पर कहीं लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है, दिस इज़ 1/3 एंड दिस इज़ 1/4। ठीक है। अब जहाँ पर ये लाई करते हैं ना, इन दोनों के दरमियान में बहुत सारे नंबर हैं, लाखों की तादाद में बहुत सारे नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान में हमें उन दोनों में से सिर्फ दो नंबर्स को जो है ना निकाल कर यहाँ पर शो करना है, इनको दिखाना है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। ठीक है। तो हम कोई भी वो दो नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे, उनमें से कोई से भी दो नंबर हम फाइंड करके यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि इनके दरमियान वाला एक नंबर फाइंड कर लेंगे जो इन दोनों के दरमियान में आता है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आता होगा वो फाइंड करके लिख देंगे। फिर दूसरा हम उन दोनों के दरमियान में चेक करेंगे। तो इनके दरमियान वाला नंबर चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। दोनों फ्रैक्शंस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और ये 4 है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर तो डिनोमिनेटर सेम होता, मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, या फिर दोनों साइड पे 4 होता, तो हम इजीली ऊपर वाले न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर लेते और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार लिख लेते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे ताकि हम इसका डिनोमिनेटर निकाल सकें। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, देन 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 12। अब जो हमारे पास एलसीएम आया है ना, हम उसको एक बार ही लिख देंगे। ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आया उसको हम एक बार में लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब हम चेक करेंगे कि 3 के टेबल में ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एलसीएम आया है ये कहाँ पर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 12 को क्या करेंगे, 3 पर डिवाइड करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12। ठीक। तो हमारे पास 4 आंसर आया है। तो अब जो आंसर आएगा ना आपके पास 4, यहाँ पर 4 आया ना इस केस में, तो जो आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, जिस डिनोमिनेटर से आपने एलसीएम को डिवाइड किया था ना, जिस डिनोमिनेटर से एलसीएम को हमने डिवाइड किया था, हम क्या करेंगे, उसके न्यूमिनेटर को उस आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास आया है। अगेन, जिस डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड किया था उसका जो आंसर आएगा उसको उसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम 3 के न्यूमिनेटर में क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस। अब हम 4 पे चेक करेंगे कि ये जो एलसीएम है ये कहाँ पर आता है। अगेन 12 को डिवाइड करेंगे 4 पर, तो 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब 4 जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, उसके न्यूमिनेटर से इस आंसर को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 4 + 3 क्या आ जाएगा, 7/12। इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इसका हाफ, अब ये तो इसका डबल है ना, इन दोनों को ऐड करके हम आगे चले गए हैं, लेकिन हमें चाहिए इनके दरमियान वाला, मतलब इसका हाफ। तो इसका हाफ कैसे करेंगे, हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाफ 1/2 ही होता है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम डायरेक्टली सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 24 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर कौन सा आया है, 7/24, जो इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है।
जो इन दोनों के दरमियान में नंबर है वो क्या है 7/24। दूसरा नंबर अब हम क्या करेंगे कि या तो 1/3 या 7/24 के दरमियान, मतलब ये आपके पास 7/24 है ना, यहाँ पर आपके पास 7/24 लाई कर रहा है। अब आप चाहो तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो या इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो। दोनों में से किसी के एक का सेंटर वाला नंबर फाइंड कर लो। जैसे हमने इन दोनों का सेंटर वाला नंबर फाइंड किया ना, वैसे ही अब आप इस फ्रैक्शन के साथ इन दोनों में से किसी एक फ्रैक्शन का सेंटर वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि इन दोनों के दरमियान लाई करता है। तो हम किसी भी फ्रैक्शन के साथ कर सकते हैं। मैं पहली फ्रैक्शन के साथ कर रही हूँ, तो सेंटर वाला नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। अब हमारे पास एलसीएम भी सेम नहीं है, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 24 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से करेंगे 3 एज इट इज़, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, देन 3 1 3, 3 1 3। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया है, 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया है 24। 24 को हम एक बार लिख लेंगे। अब अगेन हम चेक करेंगे 3 के टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 3 8 24। अब ये जो आंसर आया है 8, इसको 3 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका न्यूमिनेटर क्या है 1, तो 8 1 8 प्लस 24 के टेबल में 24 1 पर ही आता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, 8 + 7 क्या बन जाता है 15/24। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ फाइंड करेंगे, क्योंकि ये हम इन दोनों से आगे चले गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ फाइंड करेंगे। हाफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15/48। तो दो रैशनल नंबर जो इन दोनों के दरमियान हमने ऐड करने थे, 2 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से फाइंड किए हैं, एक हमने फाइंड किया है 7/24 और दूसरा हमने फाइंड किया है 15/48। सो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। उन्होंने कहा था कि दो आपके पास नंबर हैं, उन दोनों के दरमियान में आपने दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। सो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 और 4, इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, एक रैशनल नंबर ऐड करना है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास लाखों की तादाद में बहुत सारे नंबर्स हैं। हमें उन सब में से कोई से दो नंबर निकाल कर यहाँ पर लिखने हैं। तो इनके सेंटर वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हाफ फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, हाफ फाइंड करेंगे। हाफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाफ फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर सेंटर में कोई नंबर फाइंड कर लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2, मतलब एक नंबर हमने फाइंड कर लिया, वो है 7/2। अब दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए अगेन आप या तो इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो या इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो। मतलब यहाँ 3 और 7/2 के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लो, या 7/2 और 4 के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लो। तो हम 7/2 और 4 के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया, तो यहाँ जहाँ किसी का डिनोमिनेटर ना हो उसका मतलब है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1, तो 2 1 2 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम 2 के टेबल में चेक करेंगे 2 कहाँ पर आता है, तो 2 के टेबल में 2 1 पर ही आता है, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आया है 2 आया है, तो वो हम उसको डिनोमिनेटर में एक बार लिख देंगे। और 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, तो हमने 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आ गया है 7।
अब 1 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। 2 को अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। इसका मतलब है कि 1 के न्यूमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आ गया 5/2। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ फाइंड करना है। ये हमने इन दोनों का ऐड करके हम इससे आगे चले गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ फाइंड करना है ताकि इन दोनों के दरमियान वाला कोई नंबर हमारे पास आ जाए। तो इन दोनों का हाफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 15/4। तो जो दो रैशनल नंबर हमें इन दोनों के दरमियान में फाइंड करने थे वो हमारे पास आए हैं 7/2 और 15/4। तो ये दो रैशनल नंबर्स हमने इन दोनों के दरमियान में फाइंड किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। आपके पास है 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के तो डिनोमिनेटर भी सेम है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वो है आपके पास 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन हमें इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड करेंगे, 3/5 और 4/5 के दरमियान वाला नंबर। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड कर देंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर सेम है उसको एक ही बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 3 + 4 क्या आ जाएगा, 7/5। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ फाइंड करना है। हाफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 10। तो एक नंबर हमारे पास क्या आया है, 7/10। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लो तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 3/5 और 7/10 के दरमियान में एक नंबर को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है हमारे पास डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 के टेबल से। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 1 एज इट इज़, 2 × 1 = 2। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 × 2 = 10। इसका एलसीएम आया हमारे पास 10। तो जो एलसीएम आया है उसको हम डिनोमिनेटर में एक बार लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है। 10 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। मतलब हम 5 के न्यूमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जिस डिनोमिनेटर से हम नंबर को डिवाइड करते हैं उसके न्यूमिनेटर से हम क्या करेंगे, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 के न्यूमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। प्लस 10 के टेबल में 10 1 पर ही आता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आ जाएगा। 6 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/10। ठीक है, तो अब हम इसका हाफ फाइंड करेंगे। हाफ फाइंड करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 3 को 1 से किए, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 13 आ गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आया है, 13/20। दो नंबर्स हमने ऐड करने थे, कोई भी दो नंबर्स, तो वो हमारे पास क्या आए हैं, 7/10 और 13/20। सो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है उसको शुरू करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।